बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती साहब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाया प्याज आलू के पकौड़े, बहुत मज़े के, बहुत लजीज तैयार हुए हैं। आए हमारे साथ देखें कौन कौन चीज़ डालती हूँ, ये किस तरह बनाती हूँ। आजकल बारिशें हो रही हैं, बहुत दिल करता है पकौड़ों के लिए। बच्चे कहते हैं हमें पकौड़े बना के खिलाएँ मौसम के हिसाब से। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत लजीज तैयार हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आए मैं दिखाऊँ आपको क्या क्या चीज़ डालती हूँ इसके अंदर, ये मैं किस तरह बनाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देखिए डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारी हौसला अफजाई होती है, आपका प्यार मोहब्बत है। तो आप हमारी वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, कौन कौन से शहर से, कौन कौन से मुल्क से, ज़रूर कमेंट करके बताना, ज़रूर बताइएगा। आप मेरी दुआओं में याद रहेगा। सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर करे हमारे समेत, सब पे आसानियाँ पैदा करे। जो आजकल सैलाब आ गए हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। हमारे मुल्क पे भी अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत, अपने ख़ास करम करे। देखिए माशाल्लाह, ये 1.5 पाव बेसन है, आधा किलो आलू है, 1 कप मैंने पालक का काटा है। इसी तरह बड़े साइज़ का दो मैंने बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं। प्याज और आलू तकरीबन बराबर हैं। सब्ज़ धनिया है, खुशक धनिया है, गोल वाला ये साथ पड़ा है। सब्ज़ मिर्च 3-4 मैंने बारीक काट ली है। ये लहसुन अदरक और आम का पीस, सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये साथ मसाले पड़े हैं, ये मैंने बाउल लिया है, चीज़ें डालूँगी माशाल्लाह। ये आलू डाल रही हूँ, ये आलू डाल दिए मैंने। अच्छी तरह छिलका उतार के वॉश किया करके, फिर मैंने इसको बारीक काटे हैं, स्लाइस ये बनाए हैं। ये देखिए मैंने प्याज भी इसी तरह लंबे काटे हैं। आधा किलो आलू, आधा किलो ही प्याज है इसके अंदर बराबर। ये बहुत मज़े के, ज़्यादा प्याज डालिए तो बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। ये साथ सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ माशाल्लाह। ये पालक है, जो भी मैंने काट के अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया करके, मैंने छाननी से इसका पानी निकाल के फिर मैंने डाला है कप में। ये साथ सब्ज़ धनिया है, ये सारी चीज़ें डाली हैं। मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। ये गोल वाला धनिया है, ये भी इतना ज़्यादा डालें इतनी अच्छी सी खुशबू आती है। इसके साथ बहुत मज़े के बनते हैं। आजकल सब्ज़ मेथी नहीं मिल रही, साथ वो मिलती है ना। ये आम का पीस लगा रही हूँ, इसकी भी खटाई अंदर जाएगी, बहुत मज़े का बनेगा। 2 टेबल स्पून ये डाल दिए। ये अदरक का पेस्ट डाल दिया, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी चीज़ है, लहसुन भी और अदरक भी। ये हल्दी है, हल्दी भी हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिए। खुशक धनिया 1 टेबल स्पून पिसा हुआ। इस तरह लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर। सारी चीज़ें मैंने हाथ से इसी तरह इसको मिक्स करना है। ये नमक है, 2 टेबल स्पून नमक डाल दिए। आप हाथ से अच्छी तरह इसको मसल लूँगी, अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें के अंदर ये सारा मसाला चला जाएगा। इसी तरह हाथ से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। बाद में आपने इसके अंदर जो बेसन है वो बाद में डालना है आपने, ठीक है। तो माशाल्लाह अब से इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, जो इसको मैं हाथ से इसका मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच वाला अच्छे तरह नहीं होता जितना ये हाथ वाला होता है। देखो माशाल्लाह, अब मैं इसके अंदर बेसन डाल दूँगी। बेसन डाल के अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद में मैं आपको सारा ये इस बैटर दिखाऊँगी, ठीक है। माशाल्लाह
सारा मिक्स हो गया। मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने घी डाला है, मैंने फ्लेम ऑन करके ऊपर रख दी है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह वो गर्म हो गया। ये पकौड़ा वाली हमारी कढ़ाई है, इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रही है, क्योंकि अंदर मैं सिर्फ पकौड़े बनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये गर्म हो गया। मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े हाथ की मदद से डालूँगी। हाथ से डालने से पकौड़ा अंदर से कच्चा नहीं रहता, ये अच्छी तरह पक जाता है। आप भी इसी तरह बनाइएगा और खाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह आप इसी तरह करना। फ्लेम आपने हाई नहीं करना, घी गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम स्लो कर लेना। ठीक है, दरमियाने दरमियाना ही हो ना फ्लेम, फिर आप बनाइएगा, फिर कच्चे नहीं पकौड़े होंगे बीच में। ये इसी तरह अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह सारे मैं बना के छाननी के अंदर डाल रही हूँ। माशाल्लाह दोपहर को आप चाय के साथ भी पकौड़े खा सकते हैं। मेहमान आ जाए चटपट तैयार कर सकते हैं। रायता बना लें, साथ केचप कर लें। ये देखिए आजकल मौसम अच्छा हो रहा है, बारिशों का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है, साथ से गर्मा गर्म पकौड़े हों, तो साथ दूध पत्ती का कप हो, ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखना। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोगों ने भी मुझे याद रखना है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सब पे अपने करम करे। माशाल्लाह आपने साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी चीज़ बनाएं दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से बरकत होती है, खानों में बरकत होती है, हर चीज़ में बरकत है। ठीक है, हाँ दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा, दुनिया में भी भलाई आखिरत में भी भलाई। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, हमारी फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।